हेलो एवरीवन, दिस इज आर्या हियर। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। पहले तो बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पहले कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि ये इसका बेस है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में पता नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको न्यू सब्सटेंस मिल जाएगा और प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, और अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूँ ना, तो फिजिकल चेंज को तुम यार रिवर्ट कर सकते हो। मतलब ये जो काम हो चुका है, अगर आप चला भी चुके हो, मतलब रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा भाई, आइस को तुम मेल्ट कर चुके हो, तो मेल्ट हो गई, बह गई। ठीक, फिर से उस पानी को फ्रिज में रख दे, फिर आइस बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेगा, फिजिकल चेंज बोलेगा। रिवर्ट करना वाला रिएक्शन, ऐसे याद करना है। अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज है जिसमें रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान ले एग्जाम्पल 2mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2MgO। ये कुछ होता है, ये कुछ कह रहा है। क्या कहता, ये कहता कि ये है मैग्नीशियम का रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों हैं आपके क्या रिएक्टेंट। अब ये एरो वाली साइड, ये बना प्रोडक्ट जो कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, और तुम्हें इसकी खासियत पता होती है, ये वाइट पाउडर होता है। जब तुम जलाओगे इसको एयर में, मतलब जलाओगे, तब इसमें डेजलिंग फ्लेम निकलेगी। ये बात याद रखने की है यहाँ पे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या हैं। रिएक्टेंट वो होता है द सब्सटेंस विच आर अंडरगोइंग ए केमिकल चेंज। तो इसमें से सब्सटेंस कौन केमिकल चेंज पे जा रहे हैं, ये दो, 2mg और O2, ये दोनों ये सब्सटेंस है। ठीक है, मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, जो कि किस में जा रहा है, केमिकल चेंज पे जा रहा है। तो क्या होगा, यही रिएक्टेंट होगा। और बन क्या रहा है, इनसे बन क्या रहा है, इनके रिएक्शन से 2MgO बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तुम्हारा रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये हो गई दोनों चीज़ें। अब दूसरी बात ये है कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि एक जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दो काम करना, केमिकल स्टेट देखना। क्या देखोगे, स्टेट देखना। फिर तुम क्या देखोगे, कलर देखना। फिर कलर के बाद क्या देखोगे, गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर टेम्प, यानी कि टेम्परेचर। ये चार चीज़ें तुझको बता देगी कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टेट देखने के लिए याद रखना C+O2, CO2 वाला हम रिएक्शन लिखते हैं। कलर में, कलर Pb अगर ले लोगे, NO3 2 + 2Ki एक्सचेंज कर आयन, PbI2 + 2KNO3। ठीक है, याद रखना ये येलो पीपीटी हैं। अब पीपीटी मत पूछना, ये प्रेसिपिटेट होते हैं। सिमिलरली एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो जिंक H2SO4 ले लो, तो जिंक SO4 बन जाएगा, और H2 ये क्या है, गैस है। ठीक है, अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो C+O2 ले लो, क्या बनेगा, CO2 + हीट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर की कहानी। तो याद रखना, एक और बात बताना भूल गई, ये कलरलेस होगा और ये भी कलरलेस होगा, और तुझको मिलेगा क्या, मिला के येलो पीपीटी मिल रहा है। पीपीटी कुछ नहीं होता, वाटर सॉल्युबल मटेरियल होता है। ठीक है, क्या याद रखना, वाटर सॉल्युबल मटेरियल विच इज फॉर्म्ड व्हेन वी आर मिक्सिंग, ओके, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। ठीक है, उनको हम पीपीटी बोल देते हैं। ठीक है, ओके,
बहुत से लोगों को एक डाउट होगा कि ये अगर मेरा Mg मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम के ऊपर एक कोटिंग लगी होती है MgO, हम उसको हटाते क्यों हैं? हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि उसको मैग्नीशियम को हम रिएक्टिव बना सके। तो मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव होता है, उसके ऊपर लोग कोटिंग चढ़ा देते हैं MgO की। तो अगर हम इसको रिमूव कर देना तो ये मेटल को क्या बनाते कि मेटल और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो यही कहानी है इस चीज़ की। तो अभी तक हमने इतनी चीज़ें की बात कर ली है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होती है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी माँ? ये होती है केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो ऐसे मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस व्हाट? MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। तुम्हें 3 तरह के मिल जाएंगी इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, आई विल नॉट राइट इक्वेशन सब जगह, तो समझ जाना। और अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। तो अगर मैं वर्ड इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में वी यूज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। In this we use words to represent what? Reactant and product. In this we use symbols to represent the reactant and product. Okay. किसमें? अनबैलेंस में हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, राइट। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स होते हैं ना, वो बराबर नहीं होते हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो ठीक है, इसको तुमको करना होगा बैलेंस। अब बैलेंस में यही चीज़ खासियत होती है, यहाँ पे तुम बैलेंस करके इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। तुम ऐसे नहीं लिखने वाले, तुम बैलेंस करके लिखोगे। तो वही चीज़ मैंने बताई। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट आर सेम हियर, यहाँ पे सेम हो जाते हैं एटम्स, ठीक है। कहाँ पे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे तुम्हें सेम सेम मिल जाएंगे। तो ये कहानी इसकी है। तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री इक्वेशंस आर बैलेंस्ड इक्वेशन, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो कैसे करना है वो भी हम सो बैलेंसिंग अभी थोड़ी आफ्टरवर्ड्स हम सीखेंगे, पहले थ्योरी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब मान लो तुम केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, समझ पा? तो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का 2 ब्रह्मास्त्र हैं। एक तो फिजिकल स्टेट लिख दे। क्या लिख दे? फिजिकल स्टेट लिख दे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिख दो? रिएक्शन की कंडीशन लिख दो। क्या कर दो? रिएक्शन की कंडीशन लिख दो, ठीक है। पूरा नहीं स्पेलिंग लिख रही, बट इतना ठीक है, ठीक है। और ये 2 वे हैं जिससे तुम अपनी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि मैं मिथनॉल के साथ सिंथेसिस करके दिखाऊंगी, देखो कैसे होगा सिंथेसिस। मिथनॉल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो CO ये एक गैस है, ठीक है, प्लस 2H2 ये भी गैस है, ठीक है। और इस 320 एटमॉस्फेयर के साथ हम कर रहे हैं इसको रिएक्ट। तो CH3OH, ये पता ऐसे ही तुमसे पूछ लिया जाएगा कि सिंथेसिस की रिएक्शन जल्दी से देखने पे समझते हैं कैसे होगा। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे मैं SUNL लिख रही हूँ, यानी कि सनलाइट है। ये क्लोरो लिख दे रही हूँ, क्लोरोफिल समझ जाना, ठीक है। अब हम लेंगे ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद पानी, ठीक है, H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन डन डना डन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलने लगे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये पहला ही रिएक्शन है जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट्स, देखो जब 2
या दो से ज़्यादा, क्या दो या दो से ज़्यादा मैं सब्सटेंस ले लूँ, एलिमेंट्स ले लूँ, कंपाउंड ले लूँ, जो मिलके कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब दो सब्सटेंस ले लिए तो क्या बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज दैट आई कॉल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम जल्दी से ले लेते हैं। अगर मैं सब्सटेंस की बात करूँ तो H2 ले सकती हूँ, H2I2 क्या बना देंगे, HI, जो कि 2 लिख दो। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड की बात कर लूँ तो आई विल टेक CaO, क्विक लाइन, H2O, नहीं या H2O ले लेते हैं, CaOH टॉइस बन जाएगा, जो कि एक स्लेट लाइम है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्लेट लाइम होता है, और आई थिंक ये पता होगा ये कोई क्लाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ से वाइट वॉशिंग भी बनती है। पूछोगे कैसे मैम बनती है, तो अगर तुम इसके साथ रिएक्ट करा दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये वाइट वॉशिंग वाला रिएक्शन है, जो कि एक बॉक्स में गिवन है, वो पढ़ लेना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मैं कराना चाहूँ एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के साथ तो मैं ऐसे करा सकता हूँ। ठीक है, हो गया। तो ये देखो, और हमेशा याद रखना, दूसरी बात ये बताने की है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सो होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा देती हूँ। देखो, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है। एक्सो माने निकलना, हीट रिलीज्ड। ठीक है, along with the formation of product is called as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे लिख दे एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखो C+O2 अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या बना, CO2 प्लस हीट बन रहा है। ठीक है, यानी कि हीट निकल रही है। सो द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना, ये बना, ऑफ हीट भी लिख ली। तो ये चीज़ होती है क्या, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब कोई डाउट रह नहीं गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, क्या रेस्पिरेशन तुम्हारा एक्सोथर्मिक हो सकता है, तो इसका आंसर कौन बताएगा, चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, अगर मैं ग्लूकोज को कंबाइन कर दूँ ऑक्सीजन के पास, देखो C6H12O6 ले लूँ और मैं कंबाइन कर रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 6O2 ले रही हूँ। ठीक है, क्या बनेगा बता सकते हो, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो 6CO2 बनेगी, ठीक है, और H2O बनेगी, ठीक है, और क्या बनेगा, एनर्जी, दैट्स अ ग्रेट थिंग, एनर्जी बनेगी। सो ये लिखना, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म व्हाट, टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इन आवर सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, रिएक्शन जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं है। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं इन विच द सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, यहीं से तो शुरू होता है गेम। ठीक है, अब यहाँ से तो तुम समझ गए। अगर मैं फेरस सल्फेट का करके दिखाना चाहूँ तो आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, 2FeSO4 लेंगे, हीट क्या बनेगा, Fe2O3, वेरी गुड, SO2 3। ठीक है, SO2 SO3। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने की है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या याद रखने की है कि डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बहुत पूछा जाता है। अब लाइमस्टोन सोच रहे हो, जैसे कि CaCO3 है, इसको तुम हीट में डालोगे क्या बनेगा, CaO बनेगा,
और या CO2 बन जाएगा, रिएक्शन कराना है हीट के साथ, तो CaO प्लस CO2 बन जाता है। इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, CaCO3 को लाइमस्टोन बोलोगे। तो ये चीज़ें याद रखने की होती हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अकेले मत समझ लेना, इसके भी टाइप हैं, थर्मल है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, फोटोलाइसिस है। लिखवा दे रही, जिससे ये मत समझना कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। थर्मल क्या, हीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लाइट। तो बार बार देखो, द रिएक्शन विच आर कैरीड, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय यूजिंग हीट इज कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तुम पूछोगे कौन सा एग्जाम्पल ले ले, अब बहुत से लोग ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जो कि अभी मैंने पीछे बताया है ना। ये है लाइमस्टोन वाला एग्जाम्पल। बहुत लोग फेरस सल्फेट का भी लेंगे, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाँ, लेड नाइट्रेट का भी बिल्कुल ले सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। एक लेड नाइट्रेट का भी होता है, मैं लिखवा दे रही, आप कहोगे कि ये भी नहीं बताया मैंने, है ना। ओके, सो ये रही हीट, ठीक है। तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये क्या होते हैं, इसके रेडिश ब्राउन फ्यून्स बोलते हैं, फून्स नहीं बोलते, ठीक है। सो रेडिश ब्राउन फ्यून्स होंगे यहाँ पे। अब बात कर लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस की, द रिएक्शन विच आर कैरीड आउट यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि 2H2O, क्या बना, 2H2 और O2 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताना जल्दी से, एक क्वेश्चन, अगर एक बात बताओ, मैं वाई शुड बी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो ये आंसर करोगे तुम कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको कमेंट करनी है, ठीक है। अब बात कर लेंगे, हाउ कैन यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मैं कैसे मतलब टेस्ट करूं। तो हाइड्रोजन करेगी पॉप साउंड रिड्यूस, और O2 क्या करेगी, ये ब्लू फ्लेम, जब इसको बर्न करोगे ना तब ये ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कहानी, ठीक है। अब फोटोलाइसिस की बात कर लेते हैं। तो फोटोलाइसिस ऐसा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय यूजिंग लाइट। जैसे मेरे पास क्या है, AgCl, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टॉयज लगाऊंगी, ठीक है। ये होता है सफ़ेद कलर का, ठीक है, वाइट। क्या बना, 2Ag बना, प्लस क्या बना, Cl2 बना। ये कौन से रंग का होता है, ग्रीनिश येलो, यहाँ पे मिस्टेक मत करके आ जाना। और ये कौन से कलर होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होगा, याद रखने वाली बातें हैं ये। अब 2AgBr, अब इसको हम करते हैं फोटोग्राफी में यूज, अब मत भूल जाना, ठीक है। 2Ag प्लस Br2, ये भी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये क्या होता है, ग्रे कलर का। ये सब मैं नहीं बताऊंगी, बट फिर भी तुमको याद रखने वाली बातें हैं। ये येलो कलर का होगा, पेल येलो लिख दे रही, अब कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो नहीं बताया, ये पेल येलो है, ठीक है। ओके, चलो एंडोथर्मिक की बातें और कर लेते हैं। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी जो होगी वो होगी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला ले सकते हैं, अभी तो ये मैंने अभी कराया है आई थिंक, कहीं तो कराया है, डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में कराया, बिल्कुल सही हो। और ये कौन सा है, लाइमस्टोन वाला रिएक्शन है, अगर याद हो तो, ठीक है। तो कौन सा ब्लैक फोटोग्राफी में 2AgBr वाला रिएक्शन करते हैं, और 2AgCl वाइट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब जैसे कि इसका नाम ही है डिस्प्लेस करना, तो द रिएक्शन इन विच हाईली या मोर रिएक्टिव
metal displaces less reactive metal, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो FeH2SO4 लेना है, नहीं H2SO4 नहीं, सॉरी CuSO4 लेना है। CuSO4 हमेशा ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का मिलेगा, और ये FeSO4 प्लस Cu बनेगा। यहाँ पे तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म होती है। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करनी होती है? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए zebra, I like. Hey, calling me silly girl. Okay. So please means potassium. S means sodium. Ca means calcium. Me means magnesium. A means aluminium. Z means zinc. I means iron. Lead means lead. He means hydrogen. Ca here it's a copper. And this is mercury, silver, gold. इस रिएक्शन में Fe और Co को कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? Fe, यानी कि आयरन रिएक्टिव है कॉपर से। तो आयरन कर लिया डिस्प्लेस, तो FeSO4 आ गया और Cu अलग हो गया। Cu हमेशा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है FeSO4। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसे रिएक्शन इन विच देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आयोन के बीच में मतलब आयोन एक्सचेंज हो रिएक्टेंट के, ठीक है, उसमें हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमने ले लिया Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम आयोन्स को इंटरचेंज करते रहेंगे, तो क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है, NaCl बनेगा, वो भी 2 बार, क्योंकि यहाँ पे टॉयज लगा है ना, तो टॉयज लगाओगे तभी ये बैलेंस होगा। फिर क्या होगा? ये BaSO4 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो ये देखो बन गया। तो ये ऐसे हो गई इसकी पूरी रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। किसको? डबल डिस्प्लेसमेंट को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एनी रिएक्शन थ्रू विच प्रोड्यूस व्हाट? प्रेसिपिटेट, उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका ये BaSO4 क्या फाइंड करेगा? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात हो गई, ठीक है। और PbNO3+2Ki वाला भी सेम एग्जाम्पल है। PbI2 येलो PPT फॉर्म करता है, ठीक है। ओके, सो याद रखना PbI2 जो होता है वो क्या फाइंड करता है? येलो PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। आई थिंक ऊपर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर ली थी ना, I think so. Yes, I did one mistake. So it's not whole. It's only PbI2 which forms what? Yellow PPT. Okay. अब ऑक्साइडेशन और रिडक्शन की बात कर लेते हैं। इन दोनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन टेक्स साइमल्टेनियसली, उसको हम रिडक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्साइडेशन की बात करें तो ऑक्साइडेशन इज एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे कि 2Cu प्लस O2 ले रहे हैं और हीट के साथ, तो क्या बन जाएगा? 2COO बनेगा। व्हाट अबाउट रिडक्शन की रिएक्शन? एक सेकेंड लिख देना लो, या सो रिडक्शन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ H2, राइट।
सो 2HgO क्या बन जाएगा, 2Hg+O2। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम बता चुके हैं, तो ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जो हम रोज़ की लाइफ में देख सकते हैं। एक होता है कॉर्जन एंड एक होता है रेंसिडिटी। कॉर्जन क्या होता है, जब कोई मेटल अटैक्ट होता है किसके द्वारा, ह्यूमिडिटी के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, ठीक है, बाहर से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोड, ठीक है, उस मेटल को हम बोलते हैं करोड, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जो ये करोजन की पूरी प्रोसेस हो रही है, जो अटैकिंग हो रही है एक सब्सटेंस पे, जैसे कि मॉइस्चर अटैक कर जाए या एसिड अटैक कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे करोजन, ठीक है। तो करोजन के 3 एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे तुमने देखा होगा जब बाहर रखा रहता है तो या ब्लैक कोटिंग सी चढ़ जाती है, ठीक है, या तो उस पर मॉइस्चर का इफेक्ट हो जाता है या एसिड का, ठीक है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, हमने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे, तो ये एक होता है। अब रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, FeO3.XH2O, ठीक है, तो ये होता है रस्ट, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी कुछ नहीं होती, रेंसिडिटी होती है जब फूड को हम ऑयल और फैट में प्रिपेयर करते हैं ना, और अगर उसको मैं एयर में रखा रहने दूँ, यानी कि बाहर रखा रहने दूँ काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी टाइम के लिए, तो वो स्मेल करने लगता है, राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख के कंट्रोल भी कर सकते हैं, या रेफ्रिजरेटर में तुम रख सकते हो फूड को, जिससे ये कंट्रोल हो जाता है। और एयर पैकेट्स में हम अगर नाइट्रोजन डाल दें, इससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। सो दैट्स इट।